हम गौरव के साथ चलते हुए उस गांव की तरफ जा रहे थे। तो फिर चले। गौरव को चलते हुए कुछ 35 मिनट हुए थे। उस गांव जाने के लिए तो सही से रास्ता भी नहीं था। सुबह के कुछ 12 बज रहे होंगे। गौरव को बहुत भूख लग रहा था। उस सूखी जगह पर बहुत धूप और गर्मी भी था। गौरव चलते चलते बहुत थक गया था। पैर छोड़ो, शरीर के हर एक अंग दुख रहा था। गौरव आधा पसीने से भीगा हुआ था। उस पसीने के ऊपर बहुत सारी धूल आके जम गई थी। पैर तो उन मिट्टी और धूल से लाल हो गया था। अब ऐसे ही कैसे कैसे करके एक और घंटा चलने के बाद उसे 2-3 घर दिखे। उनसे जब पूछा तो पता चला कि वहां पर एक घर है जहां खाना मिलता है। वो घर 2 घने पेड़ के बीच में था। वो घर पूरा मिट्टी से बना और 2 पेड़ों की छांव में था। गौरव अंदर जाके बैठ गया। वहां अंदर पूरा ठंडा था। उसे वहां बहुत आराम मिला। एक भोजन का 5 पैसा था। एक भोजन देने के लिए बोला। फिर थोड़ी देर में उसके सामने भोजन आया। भोजन में एक छोटा मटके में ठंडा लस्सी और आलू के पराठे भी थे। गौरव को उसे खाते हुए जन्नती महसूस हुआ। पेट भर के खाना खाया। फिर हाथ धो के थोड़ी देर वहीं बैठा रहा। वो ये सोचते हुए बैठा था कि अब क्या करूं, कैसे और कहां जाऊं। तभी उसने देखा कि उस घर का मालिक उसे एक चोर की तरह शक की नजर से देख रहा था। तभी उसको याद आया कि उसने अभी खाने का पैसे नहीं दिए और जल्दी जाकर पैसे दिए और उनसे पूछा, यहाँ कुछ करने को काम मिलेगा क्या? वो बोले कि इस गांव के लिए बहुत कम लोग आते हैं, इसलिए यहाँ तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। तो गौरव वहां से निकलकर बाहर आ गया। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था। उसके पास जो जो कपड़े थे उन्हें जाकर घर घर में बेचना शुरू किया। 2-3 घर जाने के बाद भी एक भी कपड़ा नहीं बिका। उसके पैर भी बहुत दुख रहे थे। फिर जब चौथे घर गया तो अंदर से वो बड़े मूछे वाला चाचा आए जिनसे वो ट्रेन के हादसे हुए जगह पर मिला था। जब इसे देखा तो हंसते हुए बोले, अच्छा तुम यहाँ ये कर रहे हो? और उसकी अब तक की सारी कहानी सुनी। फिर बोले, तुम्हें देने के लिए तो मेरे पास पैसा नहीं है, पर चाहो तो तुम रात में यहाँ रुक सकते हो। यहाँ पर सिर्फ मैं और मेरी बीवी रहते हैं। वो एक 2-3 खेत के बीच में एक छोटा सा झोपड़ी था। अब इसे सुनकर गौरव को बहुत खुशी हुई। शाम के कुछ 6 बज रहे थे और अंधेरा होने ही वाला था। गौरव चाचा की बात मानकर उनके साथ उनके घर के अंदर गया। वहां अंदर उसने देखा कि जो 2 आदमी ट्रेन में उसके सामने बैठे थे वो वहां लेटे हुए थे। वो बहुत घायल थे। एक तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उन लोगों को चाचा ने अपने खेत के कुछ जड़ी बूटियों से मरहम पट्टी किया था। गौरव जब अपने सामानों को रख ही रहा था तब अंदर से चाची जी आई
तब चाचा जी ने गौरव की सारी परिस्थिति उन्हें समझाया। फिर चाची जी ने गौरव को बैठने के लिए बोलकर अंदर से पानी लेकर आई। पानी पीकर गौरव थोड़ी देर सोकर उठा। फिर चाचा जी ने उसकी मूंछ पे दवाई लगाई। ऐसे ही रात के 8 बज गए और चाची जी ने खाना दिया। अंदर सब लोग बैठकर खाना खाया। फिर थोड़ी देर में चाची और बाकी के 2 भी सो गए। रात के कुछ 10 बज रहे होंगे। पूर्णिमा का रात होने की वजह से बाहर थोड़ा ठंड था। बाहर खुली खुली आसमान के नीचे चाचा ने कुछ पत्तियों को जलाकर उसके सामने लकड़ी काटते हुए बैठे थे। गौरव बाहर आकर चाचा के साथ बैठ गया। कुछ देर ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे। फिर गौरव ने चाचा जी से पूछा, चाचा आप काम क्या करते हो? अब चाचा ने बोला, यहाँ इस गांव में कभी भी उतना काम नहीं होता। यहाँ आसपास कोई गांव भी नहीं है। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो कोई गलत कामी करना पड़ेगा, इसलिए हमारे पास उतना पैसा नहीं होता। पर हमारे पास खाना होता है, क्योंकि जो जो खाने की चीज़ चाहिए वो हम ही उगाते हैं। अगर हमारी उगाई हुई फसल को कुछ हो गया तो एक तो पैसा चाहिए, नहीं तो उस दिन भूखा ही सो लेते हैं। ये घर देख रहे हो बेटा, ये मैं और चाची ने मिलकर 5 साल पहले बनाया था। तब से आज तक बड़ी शांति से ज़िंदगी को जिया है। खाना हो या ना हो, पर बड़ी अच्छी से ज़िंदगी गुजारी है। फिर गौरव को नींद आई और वो उठकर अंदर सोने चला गया। फिर अगली सुबह जो 2 लोग घायल थे वो अगला दिन जाने के बारे में सोच रहे थे। चाचा जी खेत की तरफ गए और गौरव फिर से कपड़े बेचने निकल गया।